सामूहिक विवाह सम्मेलन से जुड़ा एक अजीबोगरीब फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। वर्ष 2015 में हिंडोरिया में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक नाबालिग बालिका की समग्र आईडी का नंबर उपयोग कर फर्जी विवाह करा दिया गया। इसका खुलासा सोमवार दोपहर उस समय हुआ जब परिजन अपनी उसी बेटी का विवाह 7 जुलाई को पथरिया में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में कराने के लिए आवेदन करने पथरिया पहुंचे। न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंट सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के। जनपद सीईओ का कहना है कि ऑनलाइन बेटी की शादी होना बताया जा रहा है, लेकिन यदि परिजन कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई है तो हम उसकी जांच कर लेंगे। 19 साल की हो चुकी कल्लो लोधी के भाई जितेंद्र लोधी ने बताया कि मैं पथरिया के मगरधा गांव में रहता हूं। 7 जुलाई को पथरिया में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। मैंने भी अपनी बहन की शादी करना तय किया है। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है, कार्ड भी छप चुके हैं, लेकिन जब यहां आवेदन करने पहुंचे तो पता चला कि मेरी बहन की शादी तो 2015 में हिंडोरिया में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में हो चुकी है। मुझे लगता है कि उस समय पंचायत के सहायक अजीत सिंह थे और संभव है कि उन्होंने ही मेरी बहन के दस्तावेज लेकर यह फर्जीवाड़ा किया होगा। 9 साल पहले हिंडोरिया में उनकी बहन की समग्र आईडी सही लिखी है, केवल नाम बदल दिया गया है। युवती के चाचा सोने सिंह का कहना है कि उस समय हमारी भतीजी भी 10 साल की थी, जिस समय शादी होने की बात बताई जा रही है। अब हमारी भतीजी 19 साल की हो गई है और हम उसका विवाह करने जा रहे हैं। तब पता चला है कि पोर्टल पर उसकी शादी पहले ही हो गई है। किसी ने फर्जीवाड़ा किया है, इसलिए अब हम चाहते हैं कि अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करें और हमारी भतीजी की शादी सम्मेलन में कराने में हमारी मदद करें। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में हिंडोरिया में एक बहुत बड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 1,500 से अधिक शादियां करने का दावा किया गया था, जबकि मौके पर इतने वैवाहिक जोड़े पहुंचे ही नहीं थे। इसके बाद पूरे विवाह सम्मेलन को लेकर फर्जीवाड़ा उजागर होने लगा और मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले में जांच शुरू की। कुछ दिन जांच चली, फिर ठंडे बस्ते में चली गई। जांच में फर्जीवाड़ा भी उजागर हुआ था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते इस पूरे फर्जीवाड़े को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का शिकार यह परिवार हुआ है, जिसमें 10 साल की बच्ची की समग्र आईडी लगाकर उसके नाम पर विवाह करा दिया गया। पथरिया जनपद सीईओ मनोज कुमार गुप्ता का कहना है कि उन्हें भी जानकारी मिली है। समग्र आईडी पोर्टल पर डालने पर पता चलता है कि युवती की शादी हो चुकी है, लेकिन यदि परिवारजन कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई है तो मैं इस मामले की जाँच कर लूंगा। जनपद में आवेदन किया था सम्मेलन के लिए हमारी बहन के, तो पता चला हम लोग 8 दिन से परेशान हो रहे हैं। हम लोगों को ये पता चला है कि इनका तो 2015 में सम्मेलन हो चुका है, किसी दूसरे ने इनकी आईडी पर सम्मेलन करवा लिया। जब कितने साल की थी तुम्हारी बहन? 10 साल की। अब कितने साल की? 19 साल। अब आगे क्या चाहते हैं? हम आगे चाहते हैं कि हमारा सम्मेलन हो जाए। किससे गुजारिश करते हैं? कलेक्टर हो या मंत्री, कोई भी हमारी सहायता करे। भैया सुनीति के पथरिया में यहाँ सम्मेलन हो रहा है, तो हमने सोची थी कि शादी कर ली मैं अपन सम्मेलन की। सीधे कागज तय से वो बोल रहे हैं कि आपकी माने बहन की शादी हो चुकी है। 2015 में शादी हो चुकी है। कहाँ पर फार्म जमा करे थे? किस किस फार्म जमा करे? फार्म थे मद्रेस की तो जमा करी थी। तो बोल रहे हैं कि माने तुम्हारी 10 साल पहले शादी हो चुकी है। कहाँ से हो चुकी है? हिंडोरिया में तो सम्मेलन। हाँ, 10 साल पहले तो भाई उसमें शादी हो गई है, तो अब भी कागज ले नहीं रहे हैं। क्या चाहते हैं आप आगे? तो पानी चाहते हैं कि भाई सम्मेलन हो जाए अपनों। पथरिया में 7 जुलाई को सामूहिक विवाह सम्मेलन किए जाने हैं, जिसमें सैमरा मगरथा के जितेंद्र लोधी के द्वारा ये शिकायत करी गई है कि मुझे अपनी बहन की शादी इस सामूहिक विवाह में करनी थी, लेकिन उसको ऑलरेडी विवाहित बताया जा रहा है। चूँकि इसके जो उनके द्वारा बताया गया कि हमारी बहन की शादी हिंडोरिया में होना बताया है, किसी गांव के ही किसी लड़के के साथ में। तो इसकी जांच कराई जाएगी कि किस तरह से उनके दस्तावेज़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उनको समझाइश दी गई है कि चूँकि अब रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुके हैं, तो पृथक से इस प्रकरण को लिए जाकर जनपद सीईओ से बोला है, वो इसकी जांच कर रहे हैं, उसकी जानकारी देंगे।
पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंट सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के साथ ऑल हेयर फिक्सिंग। न्यू फेसिया सैलून, हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के सामने, तिल्ली रोड, सागर। हमारा संपर्क नंबर है 7692969387 8770380207।